बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज जिनका जन्म हुआ था, जिनकी उपलब्धि पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बोला जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही याद में शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। आज हम थोड़ी इनके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश राज्य में, वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं, सॉरी, वर्तमान चेन्नई राज्य में, चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर दूर एक जगह थी तिरुवरी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तिरुवरी उसको बोलते हैं। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। चूँकि वो धार्मिक नगरी थी, इसलिए वो, चूँकि वहाँ के जो पुजारी थे उनके घर से ही आते थे, और वहाँ पे उनका जन्म हुआ और उनका भरण पोषण भी धर्म और दर्शन के सिद्धांतों के अनुरूप हुआ। समय के साथ जो विषय की मांग थी, चूँकि ये बुद्धिजीवी परिवार से आते थे, तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो इंग्लिश मीडियम में की, और इन्होंने अपनी भाषा यानी कि तमिल और तेलुगु दोनों में बहुत अच्छी तरह से पकड़ बना करके रखी थी। और 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह इनकी दूर की बहन से हो गया था। तिरुमला इनका नाम था, तिरुमला से इनका विवाह हो जाता है। और विवाह हो जाने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, और बोला जाता था कि वो स्कूल बहुत बाद में गई और दर्शन शास्त्र से उन्हें स्नातक भी किया, और वो हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकती थी इनकी वाइफ। और उनको अपनी भाषा, जो तेलुगु उनकी मूल भाषा थी, उस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो बोला जाता है कि इन्होंने शिक्षा देने का जो काम किया था वो अपनी पत्नी से ही किया था। इनकी पहली पुत्री का नाम सुमित्रा था। इनकी पहली बेटी का नाम सुमित्रा था। तिरुमाला इनकी एक और बेटियां थी। तो लगभग इनकी 4 बेटियां होती हैं जिन्हें इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाया, और इनका एक पुत्र भी होता है। तो बोला जाता है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित तो नहीं रहे, लेकिन इनकी श्रद्धा भारत के ज्ञान विज्ञान पर बहुत अधिक थी। भारत के राजनीति पर ये रुचि रखते थे। तो बोला जाता है कि उन्होंने PhD की उपाधि धारण की थी, और जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से थी। और जब इन्हें PhD की उपाधि धारण की तो बहुत कम समय में उपाधि उनको मिल गई थी, जिसको इन्होंने अपना कौशल माना। लेकिन जो कुछ इनके अंदर इनके जो नीचे विद्यार्थी काम करते थे, उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जो है, इसने हमारी थीसिस, लिखी हुई थीसिस को चुरा लिया, और चुरा करके उनको प्रेजेंट कर दिया, और इस वजह से जो है इनकी PhD संपन्न हो पाई। तो अभी भी कई ऐसे समुदाय हैं, या वो जो उस विद्यार्थी को जानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इसने चुरा करके PhD की थी राधाकृष्णन ने, इसलिए इसको बोलते हैं इसे चोर शिक्षाविद के नाम पर शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए, जो इनके ऊपर एक आरोप लगा था। आरोप सत्य है असत्य, इसकी हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया गया था, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये बोला जाता है कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। जब ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, तो उसके बाद इनका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रपति बनने की ओर थे, यानी कि मोटे मोटे तौर पर उत्तराधिकारी के रूप में घोषित थे। तब इन्होंने चूँकि भारत में कई देशों के राजदूत के रूप में भी काम किया था, तो बोला जाता है इनके शिक्षा का बहुत अच्छा अनुभव था, दर्शन का बहुत अच्छा इनको अनुभव था। जब ये बाहर जाते थे तो ये शिक्षा संगोष्ठियों को देखते थे कि शिक्षा की संगोष्ठियाँ लग रही हैं, लोग उन संगोष्ठियों में बैठते हैं और शिक्षा की बातें करते हैं, मतलब कैसे अपनी शिक्षा पद्धति को ऊपर लेकर के जाना है। इस बात से उत्प्रोत होकर के जब ये भारत के उपराष्ट्रपति बने, तो उस समय पे जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू से ये बात करते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे जो दिवस है, मेरा जो जन्म दिवस है, उसे आप शिक्षा दिवस के रूप में घोषित कर दीजिए। मेरी मृत्यु के बाद नहीं, मेरे जन्मदिन को आप शिक्षा दिवस के रूप में घोषित कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा को दिया है। तो ऐसा बोला जाता है कि 5 सितंबर को इनका जो जन्मदिन है, क्योंकि कल इनका जन्मदिन भी है, तो उसको वो शिक्षा दिवस के रूप में घोषित
करा देते हैं और इसी वजह से 5 दिसंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये जो सिद्धांत था, इसका उद्देश्य ये था कि सारे विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ें, शिक्षक यहाँ पे जुड़ें, विद्यार्थी शिक्षकों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम की जाएं, विद्यार्थियों में शिक्षकों के प्रति जो सम्मान की बात है उसको पुनर्जागृत किया जाए, शिक्षकों को संवेदनशील बनाया जाए विद्यार्थियों के प्रति, और कई नवीन अन्वेषण जैसे विज्ञान के तहत डेवलप करना है, दर्शन के तहत डेवलप करना है, ऐसी मुहिमों को आगे चलाया जाए ताकि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो। यही उद्देश्य था इनका शिक्षा दिवस मनाने का। इसलिए भारत सरकार इनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाती है। तो आप लोग शिक्षा की सार्थकता को समझें और शिक्षा के महत्व को समझें। इसी वजह से हमारा चैनल शिक्षा दिवस की आपको बधाइयाँ देता है और उम्मीद करता है कि शिक्षा दिवस में आप नए नूतन सिद्धांतों को अपनाएं और जीवन को ज्ञान की रोशनी से आगे लेकर के जाएं। शिक्षा के बारे में एक ही नारा दिया जा सकता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए शिक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए, संविधान को मानते रहिए। जय हिंद।